रेडियो सिटी पर अखिल के साथ हैं आप। मैं आपको पौराणिक कहानियां सुनाता हूं और मुझे कहानियां बहुत पसंद आती हैं। हाल ही में मैंने महाभारत के अनुशासन पर्व को पढ़ा और उसमें से जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा है वो मैं आपको सुनाता हूं। तो जो मैं आज आपको बताने वाला हूं ये महाभारत के अनुशासन पर्व में आपको पढ़ने को मिलेगा। अनुशासन पर्व में मोस्टली बातचीत है युधिष्ठिर और भीष्म जी के बीच में, जहाँ पर भीष्म ने उन्होंने युधिष्ठिर को बहुत सारी बातें बताई हैं जो नीतियों के बारे में है। विष्णु सहस्त्र नाम भी वहीं से आया है, शिव सहस्त्र नाम भी वहीं से आया है जो वहाँ पर पता लगता है। हालांकि विष्णु सहस्त्र नाम की जो उत्पत्ति की कहानी है वो बहुत अलग है। हाँ, जो हम लोग पढ़ते हैं, जो आमतौर पर पढ़ा जाता है, वहाँ पे भीष्म जो है वो युधिष्ठिर को बता रहे हैं। ये वाला मोस्टली पढ़ा जाता है जिसमें भीष्म उवाच है, युधिष्ठिर उवाच है। युधिष्ठिर पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, कौन सा धर्म सबसे बड़ा है, तो वो विष्णु सहस्त्र नाम से जुड़ा है। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल से हम सारे लोग उस चीज़ से रिलेट करेंगे। यहाँ पर भीष्म जो है वो युधिष्ठिर से कहते हैं कि पितामह, शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष की होती है। वो सैकड़ों प्रकार की शक्ति लेकर जन्म धारण करता है, किंतु देखता हूं कि कितने ही मनुष्य बचपन में ही मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मनुष्य किस उपाय से दीर्घायु होता है और किस कारण से उसकी आयु कम हो जाती है? क्या करने से वो कीर्ति पाता है और क्या करने से उसे संपत्ति की प्राप्ति होती है? पितामह, मनुष्य मन, वाणी या शरीर के द्वारा तप, ब्रह्मचर्य, जप, होम तथा औषध आदि से किसका आश्रय ले जिससे वो श्रेय का भागी हो, वो मुझे बताइए। कॉन्वर्सेशन में बहुत सारी बार युधिष्ठिर अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं और जो हमारे भीष्म हैं वो उनका जवाब दे रहे हैं, और ये बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अच्छा ये भी पूछा है, अच्छा ये भी पूछा है। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर भीष्म जवाब देते हैं, युधिष्ठिर, तुम मुझसे जो पूछ रहे हो इसका उत्तर देता हूं। मनुष्य जिस कारण से अल्प आयु होता है, जिस उपाय से दीर्घ आयु होता है, जिससे वह कीर्ति और संपत्ति का भागी होता है, तथा जिस बर्ताव से पुरुष को श्रेय का संयोग प्राप्त होता है, वो सब मैं बताता हूं, सुनो। सदाचार ही मनुष्य को आयु की प्राप्ति करवाता है। सदाचार से ही वो संपत्ति पाता है तथा सदाचार से ही उसे इस लोक में और परलोक में कीर्ति की प्राप्ति होती है। आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो लोग सदाचार की तरफ है ही नहीं। आज के टाइम में मेजॉरिटी ऑफ पीपल का यही कहना है या उनका यही मानना है कि सामने वाले से स्मार्ट बनो, और स्मार्ट हम लोग गलत तरीके से लेते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, कनिंग बनो, है ना। सामने वाले को दुख दो, सामने वाले का पैसा हड़प लो, सामने वाले को बेवकूफ़ बना दो। आज के टाइम में जो दूसरे को बेवकूफ़ बना लेता है वो बहुत बड़ा आदमी हो जाता है, बहुत अच्छा आदमी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भीष्म जो कहते हैं वो कहते हैं सदाचार। सदाचार से ही आयु मिलेगी, उसी से संपत्ति मिलेगी, इस लोक में और परलोक में कीर्ति मिलेगी। खैर, दुराचारी पुरुष जिससे समस्त प्राणी डरते हैं और तिरस्कृत होते हैं, इस संसार में बड़ी आयु नहीं पाता है। अतः यदि मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता है तो उसे इस जगत में सदाचार का पालन करना चाहिए। जिसका सारा शरीर ही पापमय हो, वो भी यदि सदाचार का पालन करे तो उसके शरीर और मन के बुरे लक्षणों को वो दबा देता है, यानी कि उसको भी अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। सदाचार ही धर्म का लक्षण है। सच्चरिता ही श्रेष्ठ पुरुषों की पहचान है। श्रेष्ठ पुरुष जैसा बर्ताव करते हैं वही सदाचार का स्वरूप और लक्षण है। अच्छा, अब ये कैसे बर्ताव करते हैं ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा धीरे धीरे। इसमें बताया क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो नास्तिक, क्रियाहीन, गुरु और शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले, धर्म को ना जानने वाले और दुराचारी हैं, उन मनुष्यों की आयु क्षीण हो जाती है। जो मनुष्य शीलहीन, सदा धर्म की मर्यादा भंग करने वाले और दूसरे वर्ण की स्त्रियों के साथ संपर्क रखने वाले हैं, वे इस लोक में अल्प आयु होते हैं और मरने के बाद नरक में पड़ते हैं। यहाँ स्त्रियों के साथ संपर्क करने का मतलब है इलिसिट रिलेशनशिप होता ना, शादी के बाद अफेयर्स चल रहे हैं वगैरह वगैरह, यहाँ पर उस तरह की बात है और इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। यहाँ पर सब प्रकार के शुभ लक्षणों से हीन होने पर भी जो मनुष्य सदाचारी, श्रद्धालु और दोष दृष्टि से रहित है, वो 100 वर्षों तक जीवित रहता है। जो क्रोधहीन है, सत्यवादी है, किसी भी प्राणी की हिंसा ना करने वाला, अदोषदर्शी और कपट शून्य है, वो 100 वर्षों तक जीवित रहता है। जो ढेले फोड़ता है,
तिनके तोड़ता है, नख चबाता है और सदा ही उच्छिष्ट यानी कि अशुद्ध रहता है, ऐसे मनुष्य को दीर्घ आयु प्राप्त नहीं होती है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को बड़ा वो रखते हैं कि अरे क्या शेर भी कभी नहाता है, ऐसा है वैसा है, तो हम क्यों नहाएंगे। यहाँ पर कहा गया है कि सदा उच्छिष्ट यानी कि अशुद्ध रहने वाले की भी आयु कम रहती है, कम होती है। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सूर्योदय से 2 घड़ी पहले जागे, धर्म और अर्थ के विषय में विचार करें, फिर शैया से उठकर शौच स्नान के पश्चात हाथ जोड़े और प्रातः काल की संध्या करें। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लोग कहेंगे यार संध्या का मतलब तो शाम होता है, फिर यहाँ पर ये क्यों कह रहे हैं कि प्रातः काल की संध्या करें। यहाँ संध्या का अर्थ पूजा से है, एक विशेष प्रकार की पूजा जिसमें जप होते हैं, नॉर्मल पूजा होती है, उसको संध्या कहा जाता है। ये आगे और आता रहेगा। इसी प्रकार सायंकाल भी मौन रहकर संध्योपासना करें। उदय और अस्त के समय सूर्य कदापि ना देखें। बहुत सारे लोगों को सनराइज या सनसेट देखना बड़ा पसंद है, लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो उदय और अस्त का सूर्य होता है वो कभी नहीं देखना चाहिए। इवन जब आजकल जनेऊ जब होता है तो जनेऊ के समय भी जो पंडित जी होते हैं वो यही कहते हैं कि आप उगते हुए सूरज को नहीं देखेंगे। अब इसका कारण चलो मैं आपको बता ही देता हूं। इसका कारण ये होता है कि उगता हुआ सूर्य और ढलता हुआ सूर्य जो होता है एक तरीके से वो अपनी वीक सिचुएशन में होता है, वीक पोजीशन में होता है, तो इसीलिए उसको उस समय नहीं देखना चाहिए। तो इसलिए कहा जाता है कि जनेऊ हो गया है या नॉर्मल भी आप उगता हुआ सूरज, उगता हुआ से मेरा मतलब एकदम अर्ली, एकदम अर्ली जब थोड़ा सा उग जाता है, लालिमा रहती है, तब आप देख सकते हो, लेकिन एकदम उगता हुआ सूरज और ढलता हुआ सूरज नहीं देखना चाहिए। ठीक है। ग्रहण और मध्याह्न के समय भी सूर्य को ना देखें, यह साइंटिफिकली प्रूवन है। ग्रहण के समय और मध्याह्न यानी कि दोपहर में भी आपको सूर्य को सीधा नहीं देखना चाहिए। ठीक है। जल में स्थित सूर्य के प्रतिबिंब की भी दर्शन ना करें। किसी भी वर्ण के पुरुष को कभी भी पराई स्त्रियों से संसर्ग नहीं करना चाहिए। पर स्त्री सेवन से मनुष्य की आयु जल्दी ही समाप्त हो जाती है। संसार में पर स्त्री समागम के समान मनुष्य की आयु को नष्ट करने वाला कोई दूसरा कार्य नहीं है। लेकिन आज के समय में तो खैर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, स्त्रियों के शरीर में अच्छा बताया जाता है कि जब संसर्ग होता है तो कैसा रहता है। स्त्रियों के शरीर में जितने रोमकूप होते हैं उतने ही 1000 वर्षों तक व्याभिचारी पुरुष को नर्क में रहना पड़ता है। यानी कि जितने बाल हैं उसके शरीर में उतने सालों तक नर्क में रहना पड़ेगा। बालों को संवारना, आंखों में काजल लगाना, मुंह और दांत धोना और देवताओं की पूजा करना, ये सभी कार्य दिन के पहले प्रहर में कर लेने चाहिए। मलमूत्र की ओर ना देखें, उस पर कभी पैर ना रखें। अत्यधिक सवेरे या अत्यधिक शाम हो जाने पर और ठीक दोपहर के समय कभी बाहर ना जाएं और ना ही अपरिचित पुरुषों के साथ यात्रा करें। ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो लॉजिकली और साइंटिफिकली कहीं ना कहीं आपको वैलिड दिखाई देंगी। भले ही अभी आपको इन बातों का कारण ना समझ में आ रहा हो, लेकिन बाद में आप समझ जाएंगे कि हाँ ये कारण बिल्कुल सही है। ब्राह्मण, गाय, राजा, वृद्ध पुरुष, गर्भिणी स्त्री, दुर्बल और भार पीड़ित मनुष्य यदि सामने आए तो स्वयं किनारे हटकर उन्हें जाने का मार्ग देना चाहिए। मार्ग में चलते समय अश्वत्थ आदि परिचित वृक्षों या समस्त चौराहों को दाहिने करके चलना चाहिए। दोपहर में, रात में, विशेषतः आधी रात के समय और दोनों संध्याओं के समय कभी चौराहे पर नहीं रहना चाहिए। यहां पर अब जो मैं बताने वाला हूं और ध्यान से सुनिएगा। दूसरों के पहने हुए वस्त्र और जूते ना पहने। जो लोग हीलिंग मोडालिटीज में रहते हैं ना, जो लोग एनर्जी की बात करते हैं, रेकी एनर्जीज की बात करते हैं, वो आपको ये चीज़ और अच्छे से समझाएंगे। जब भी आप किसी दूसरे के कपड़े पहनते हैं, दूसरे के जूते पहनते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि उन कपड़ों के अंदर, उन जूतों के अंदर उस व्यक्ति की एनर्जीज रहती हैं। तो हो सकता है काफ़ी हद तक कि आपके अंदर उसकी एनर्जीज आ जाए और मोस्टली नेगेटिव एनर्जी आए, जिससे आपके काम और ख़राब हो। इसीलिए दूसरे के पहने हुए वस्त्रों को नहीं पहनना चाहिए, दूसरों के जूते नहीं पहनने चाहिए। मैं आपको ये टिप दूंगा, आप कभी किसी को भी वॉलेट गिफ्ट ना करें। बहुत सारे लोग वॉलेट गिफ्ट करते हैं, इस तरीके से आप अपनी मनी एनर्जी को जो है ना दूसरे वाले को दे देते हैं, तो वो भी थोड़ा सा अवॉइड करिए। कभी पैर से पैरों को नहीं दबाना चाहिए, एक पैर से दूसरे पैर को नहीं दबाना चाहिए। सभी पक्षों की अमावस्या, पूर्णमासी, चतुर्थी और अष्टमी के दिन सदैव ब्रह्मचारी रहना चाहिए। कभी किसी की निंदा ना करें, बदनामी ना करें और चुगली ना करें।
ये सारी बातें युधिष्ठिर को बता रहे हैं भीष्म जी। दूसरों के मर्म पर आघात ना करें। मर्म यानी कि जो नाजुक जगह होती है। अब ये नाजुक जगह शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी हो सकती है। क्रूरतापूर्ण ना बोले, औरों को नीचा ना दिखाएं, जिसके कहने से दूसरे को द्वेष हो वो बात बिल्कुल ना कहें। वचन रूपी बाण मुंह से निकलते हैं जिनसे आहत होकर मनुष्य दिन रात शोक में पड़ा रहता है। अतः जो दूसरों के मर्म स्थानों पर चोट करते हैं, ऐसे वचन विद्वान पुरुष को दूसरों के प्रति कभी नहीं कहने चाहिए। यहाँ पर भीष्म आगे कहते हैं कि बाणों से बींधा हुआ और फरसे से काटा हुआ वन पुनः अंकुरित हो जाता है, लेकिन दुर्वचन रूपी शास्त्रों से किया गया घाव कभी नहीं भरता है। इसके अलावा नास्तिकता, वेदों की निंदा, देवताओं को कोसना, द्वेष, उद्दंडता, अभिमान और कठोरता, इन दुर्गुणों का त्याग कर देना चाहिए। क्रोध में आकर पुत्र या शिष्य के सिवा किसी दूसरे को कभी डंडे से ना मारे, ना उसे पृथ्वी पर ही गिराएं। हाँ, शिक्षा के लिए पुत्र और शिष्य को ताड़ना उचित माना गया है, लेकिन सिर्फ शिक्षा के लिए। ब्राह्मणों की निंदा ना करें। घर घर घूम घूम कर नक्षत्र और किसी पक्ष की तिथि को ना बताएं। ऐसा करने से मनुष्य की आयु क्षीण होती है। अमावस्या के सिवा प्रतिदिन दांत धावन करने चाहिए, यानी कि दांत धोने चाहिए। इतिहास, पुराणों का पाठ, वेदों का स्वाध्याय, दान, एकाग्रचित होकर संध्योपासना और गायत्री का जाप, ये सब कर्म नित्य रूप से करने चाहिए। स्व अध्याय और भोजन करने से पहले पैरों को धो लेना चाहिए। जिस पर किसी की दूषित दृष्टि ना पड़ी हो, जो जल से धोया गया हो, तथा जिसकी ब्राह्मण लोग वाणी द्वारा प्रशंसा करते हो, ये तीनों ही वस्तुएं ब्राह्मणों के उपयोग में लाने योग्य पवित्र बताई गई हैं। जौ के आटे का हलवा, खिचड़ी, फल का गूदा, पूड़ी और खीर, ये सब वस्तुएं अपने लिए नहीं बनानी चाहिए। देवताओं को अर्पण करने के लिए ही इन्हें तैयार करना चाहिए। इनको ऐसे समझिए कि आप मान लीजिए खीर बना रहे हैं, आपको बहुत पसंद है, आपके बेटे को, बच्चे को बहुत पसंद है खीर, तो आप खीर जरूर बनाइए, लेकिन उसको पहले देवताओं को समर्पित कीजिए और फिर प्रसाद के स्वरूप में आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। प्रतिदिन अग्नि की सेवा करें। इसके अलावा नित्य भिक्षुओं को भिक्षा दें और मौन रहकर प्रतिदिन दंत धावन करें। इसके अलावा सायंकाल में ना सोएं, नित्य स्नान करें, सदा पवित्रता पूर्वक रहें, सूर्य उदय होने तक कभी ना सोएं। यदि किसी दिन ऐसा हो जाए तो प्रायश्चित करें। प्रतिदिन प्रातः काल सोकर उठने के बाद पहले माता पिता को प्रणाम करें, फिर आचार्य तथा अन्य गुरुजनों का अभिवादन करें। इससे दीर्घ आयु प्राप्त होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।